नमस्कार एंड वेलकम टू जी चिल्स। तो दोस्तों, जिस देश में अमेरिका, चीन, फ्रांस और जर्मनी जैसे महाशक्तिशाली देशों का मिलिट्री बेस है, अब भारत भी उसी देश में एंट्री मारने जा रहा है। इस देश की स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसे दुनिया में बेहद खास बनाती है। इसी कारण इस देश की धरती पर कई बड़े महाशक्तिशाली देशों के सैनिकों की मौजूदगी बनी रहती है। इस वक्त अरब सागर से लेकर हिंद महासागर तक इंडियन नेवी ने इस वक्त धूम मचा रखी है। हर कोई भारतीय नेवी के द्वारा चलाए गए बचाव ऑपरेशन की जमकर तारीफ कर रहा है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि भारतीय नौसेना अब पूर्वी अफ्रीका के देश जिबूती में अपनी नेवी की एक टीम तैनात करने जा रही है। जिबूती को एक छोटा मगर बहुत इंपॉर्टेंट देश माना जाता है। स्क्रीन पर आप इस देश की स्ट्रेटेजिक लोकेशन देख सकते हैं। वहां पहले से ही अमेरिका, फ्रांस, चीन और जर्मनी जैसे 8 देशों के मिलिट्री बेस हैं और अब यहां इंडियन नेवी की मौजूदगी होने का ऐलान हो चुका है। इस छोटे से देश में अलग अलग ताकतवर देश का सैन्य जमावड़ा इस कारण है क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अफ्रीका के हॉर्न पर स्थित है। इसकी एक तरफ लाल सागर तो वहीं दूसरी तरफ गल्फ ऑफ एडन है। लाल सागर पर स्थित इस छोटे देश की लोकेशन बहुत खास है क्योंकि ये लाल सागर को स्वेज नहर के जरिए यूरोप से जोड़ता है। इस इलाके से विश्व व्यापार का लगभग 10% ट्रेड होता है। एशिया और यूरोप के बीच ये एरिया कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। यहीं से दुनिया भर को तेल, प्राकृतिक गैस के साथ साथ अदर गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिसके कारण ये पूरे दुनिया की इकोनॉमी के लिए बहुत खास बन जाता है। इस देश की स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसे ग्लोबल पावर्स के लिए एक आकर्षक स्थान बनाती है, जो अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया में अपनी प्रभाव और उपस्थिति बढ़ाना चाहते हैं। इसी कारण से जिबूती में कई देशों जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, चीन और जर्मनी ने अपने सैन्य अड्डे स्थापित किए हैं। ये सैन्य अड्डे न सिर्फ इन देशों को समुद्री सुरक्षा में मदद करते हैं, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में अपनी सैन्य और रणनीतिक पहुंच बढ़ाने में भी मदद करते हैं। यमन के हूती विद्रोहियों की बढ़ती हरकतों की वजह से भी भारत ने इस खास जगह पर अपनी मौजूदगी दिखा दी है। अगर स्पेसिफिक तरीके से बात करें चीन की, तो जिबूती में चीन का प्रभाव उसके पहले विदेशी सैन्य अड्डे के निर्माण के साथ बढ़ा है, जो 2017 में खुला। ये अड्डा चीन को अफ्रीका और मध्य पूर्व में अपनी सैन्य स्थिति और रणनीतिक पहुंच बढ़ाने का मौका देता है। साथ ही इंडियन ओशियन में अपनी नौसैनिक उपस्थिति मजबूत करता है। चीन ने जिबूती में आर्थिक निवेश भी बढ़ाया है, जिसमें बंदरगाह, रेलवे लिंक्स और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शामिल हैं। अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी ने यहाँ चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन तीनों पश्चिमी देशों ने जिबूती में अपनी अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत किया है और अब चीन को शांत करने के लिए वहाँ भारतीय सैनिक भी मौजूद रहेंगे। चीन को काउंटर करने के लिए भारत और अमेरिका ने अफ्रीकी देशों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को भी मजबूत किया है। अब सवाल ये है कि आखिर जिबूती अपनी धरती पर अमेरिका और चीन जैसे महाशक्तियों को कैसे बैलेंस करेगा। कहीं उसका देश महाशक्तियों के युद्ध का अखाड़ा ना बन जाए, इस बात का आश्वासन उसे कैसे दिया जाता है। तो देखिए, जिबूती अपनी धरती पर अमेरिका और चीन जैसे महाशक्तियों द्वारा बनाए गए सैन्य अड्डों को बैलेंस करने के लिए एक कूटनीतिक और सावधानी पूर्वक संतुलन नीति अपनाता है। जिबूती की सरकार इन दोनों देशों के साथ संबंधों को सकारात्मक रखने की कोशिश करती है ताकि वो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास के लक्ष्यों को बढ़ावा दे सके। जिबूती इन सैन्य अड्डों से होने वाले आर्थिक लाभों को अधिकतम करने का प्रयास करता है। लीज शुल्क, रोजगार सृजन और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास जैसे पहलुओं के माध्यम से देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। जिबूती विभिन्न देशों के साथ अपने संबंधों को संतुलित रखने के लिए कूटनीतिक रणनीतियां अपनाता है। ये एक ओर चीन के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करता है, तो दूसरी ओर अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देता है। जिबूती अपने देश में स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए इन अड्डों के महत्व को समझता है। उसे पता है कि उसका देश चारों तरफ से खतरनाक डाकू और लुटेरों से घिरा हुआ है। ऐसे में वो खुद अपनी सुरक्षा करने के काबिल नहीं है। इसलिए ये इन सैन्य बेसों के माध्यम से वो क्षेत्रीय सुरक्षा में योगदान देने का प्रयास करता है। ये संतुलन की नीति जिबूती को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है, खासकर जब ये विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक के द्वार पर स्थित है। अब इस देश में भारतीय सैनिकों की मौजूदगी एक नए डायमेंशन को जन्म देगी। भारत निश्चित तौर पर चीन के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। पूरे समुद्री इलाके में भारत का दबदबा लगातार बढ़ रहा है। ठीक वैसे ही चीन की वैल्यू कम होती जा रही है। जिबूती एक छोटा देश है और उसने देखा है कि अरब सागर में भारत ने कैसे छोटे छोटे देशों की मदद की है। जिबूती को अच्छे से पता है कि भारत अपने देशों के साथ वादा निभाने के लिए मशहूर है। चीन और अमेरिका तो वादा तोड़ देते हैं, लेकिन भारत अपने वचन का पक्का है। ऐसे में भारतीय सैनिकों को अपनी धरती पर वेलकम करके वो खुद भी गर्वान्वित महसूस करेगा।
जिबूती जैसे देशों ने ये भी देखा है कि भारत समुद्री सुरक्षा के मामले में अन्य देशों के साथ भी गजब का तालमेल बिठाता है। इस वक्त इंडियन ओशन रीजन में इंडियन नेवी का इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर तकरीबन 25% पार्टनर देश और 40 से ज्यादा इंटरनेशनल मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लिंकेज किए हुए है, ताकि समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए रियल टाइम में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज किया जा सके। आप जरा स्क्रीन पर देखिए, इन सभी रेड मार्क इलाके में इंडियन नेवी की प्रेजेंस बढ़ा दी गई है। भारतीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत ने जिबूती, अदन की खाड़ी, सोमालिया के पूर्वी तट के साथ साथ उत्तर और मध्य अरब सागर में रणनीतिक जल में भारतीय नौसेना की तैनाती बढ़ा दी है, ताकि भारत के साथ साथ अन्य देशों के व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पिछले कुछ हफ्तों में भारत ने लाल सागर के पूर्व में 12 युद्धपोत तैनात किए हैं, ताकि समुद्री डाकुओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की जा सके। इस दौरान 250 से अधिक जहाजों की जांच की गई है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि 2008 से लेकर अब तक भारतीय नौसेना ने अदन की खाड़ी और अफ्रीका के पूर्वी तट पर समुद्री डकैती रोकने में सक्रिय रूप से नेवी यूनिट को तैनात किया है। कुल 3,440 जहाजों और 25,000 से अधिक नाविकों को सुरक्षित तौर पर एस्कॉर्ट किया गया है। क्षेत्रीय संघर्षों के बीच ये अभूतपूर्व नौसैनिक तैनाती भारत की समुद्री सुरक्षा में बड़ी जिम्मेदारी लेने की इच्छा को दर्शाती है, जिसका उद्देश्य चीन को चुनौती देना है। यहाँ भारत को ये दिखाना है कि वो न सिर्फ अपने इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन कर सकता है, बल्कि छोटे देशों को भी कॉन्फिडेंस दे सकता है। एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि चीन के साथ बढ़ते कंपटीशन भारत को ज्यादा एडवांस शिप्स, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट्स हासिल करने और टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित कर रही है। दोस्तों, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि जिबूती में भारतीय सैनिकों की मौजूदगी को आप किस प्रकार देखते हैं। क्या इससे भारत की शक्ति दुनिया में बढ़ेगी या घटेगी? जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तुरंत आ रहा हूं एक और नई अपडेट लेकर। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।